अगर इतने समझदार और इतने पढ़े लिखे लोग रहते ना तो ये जो आप वादा किए हैं ना आपका छाती चढ़ के ले लेता। अगर इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार रहते तो ये लोग ना समझ है, ये लोग समझ नहीं पा रहे मोनोपोली को। इसीलिए आज जो आप कह रहे हैं कि ये लोगों को बैन करना चाहिए था। ये लड़का बिल्कुल सही बोला है। अगर हमारे पास सही शिक्षा मिलती ना तो आपके छाती को ऊपर चढ़कर इस वादा को पूरा करवाते। एक दिन आप चल के देखिए कीचड़ के समय यहाँ से प्लांट तक, उसके बाद बोलिएगा कितना आदमी गिरता है। हम लोग का यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, ड्राइवर निकल जाता है। हम लोग का यही स्थिति रहेगा। 7 दिन तक झेलेंगे, वो बताइए। 15 साल से लोग झेल रहे हैं। प्लांट लगा तब से झेल रहे हैं। हम लोग का कोई नौकरी नहीं है जो हम नौकरी करने जाएंगे। हम लोग खेती से ही जीते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है झारखंड वासियों को। अच्छी शिक्षा ना मिल पाने के कारण हमारे झारखंड एरिया में यही स्थिति, बुरा स्थिति गुजार रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सुझाव भी दूंगा। अगर इतने समझदार और इतने पढ़े लिखे लोग रहते ना तो ये जो आप वादा किए हैं ना आपका छाती चढ़ के ले लेता। अगर इतने पढ़े लिखे और इतने समझदार रहते तो ये लोग ना समझ है, ये लोग समझ नहीं पा रहे मोनोपोली को। इसीलिए आज जो आप कह रहे हैं कि ये लोगों को बैन करना चाहिए था। नहीं सुनिए, कॉलेज यूनिफॉर्म जाते हैं पहन के, छिटका जाता है और खिखियाला ड्राइवर लोग पार हो जाता है। यही हाल रहेगा हम लोग का। बरसात का मौसम आएगा, अभी पानी जो है ढलान टोना का बस्ती देखे है ना, अभी फर्स्ट वाला जो जाता है टंकी लगा है, पूरा पानी वहाँ पे जाता है। हम लोग क्या करेंगे? कितना कीचड़ हो जाता है। एक दिन आप चल के देखिए कीचड़ के समय यहाँ से प्लांट तक, उसके बाद बोलिएगा कितना आदमी गिरता है। हम लोग का यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, ड्राइवर निकल जाता है। हम लोग का यही स्थिति रहेगा। और सामने से गुजार देगा, साइड से नहीं, सामने से गुजार देगा। हम लोग कितना दिन तक झेलेंगे वो बताइए। 15 साल से लोग झेल रहे हैं। प्लांट लगा तब से झेल रहे हैं। बाइक से गिर जाता है, स्कूटी निकालिएगा, उसमें स्लिप खा जाइएगा। जिएंगे तो जिएंगे किस तरह से? आप लोग भी एक दिन चल के देखे ना कीचड़। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ये रोड भी नहीं बनेगा। हम लोग का नदी, हम लोग का इतना भी सुविधा नहीं है कि बोरिंग लगा है, नलकूप लगा है, हम लोग स्टार्ट करेंगे नहाएंगे, ठीक है ना? हम लोग का नदी ही है, नहाना, पीना, खाना और खेती करना। हम लोग का कोई नौकरी नहीं है जो हम नौकरी करने जाएंगे। हम लोग खेती से ही जीते हैं, मजबूरी से गुजर रहे हैं। यहाँ प्लांट वैसा है, 5,000 7,000 पापा का पेमेंट मिलता है और जिसका 4 बच्चा है कैसे पालेगा, कैसे पढ़ाएगा? नेता का जो बेटा बेटी रहेगा वो लोग बाहर में पढ़ेगा, उसका पैसा है इसलिए बाहर में पढ़ेगा। और हम लोग बढ़िया स्कूल से पढ़े, +2 पढ़े और अभी रामगढ़ पढ़ रहे हैं। उतना पैसा नहीं ना है, 7,000 पेमेंट मिलता है। कैसे मैनेज करेगा आदमी? जिसका जमीन गया है वो कुहक रहा है, बाहरी वाला मजा ले रहा है। ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग कुहक रहे हैं। रोड कब बनेगा? मेन पोर्ट है तो रोड बनना हम लोग का, जिससे हम लोग गुजरते हैं। बाजार भी लगता है हम लोग का। अब बरसात में बाजार लगेगा, वहाँ पानी पूरा भर जाता है, वहाँ मिट्टी गिरा दिया है, ना इधर तालाब पानी जाता है ना कुछ होता है। कब होगा ये सब? होना चाहिए, अभी होना चाहिए। आज तो प्लांट बैठा है। उस समय आप सोचे कहे नहीं कि ग्रामीण रास्ता में हम लोग गाड़ी चलाएंगे? हाईवा छोटा होता नहीं, ग्रामीण रास्ता हम लोग का तो चलने वाला है ना। छगरी पटरुआ मुर्गी और चेंगना हम लोग चराते हैं, इसी में क्या बोलते हैं हम लोग गुजरते हैं। तो फैक्ट्री का रास्ता कौन वाला है? मेरे पापा जो एक्सपायर किए पीएफ पैसा के लिए आज से पूरा 6 महीने से ज्यादा गुजर रहे हैं। हम लोग 3 बार गए, अगल बगल जितना कोई बोलता, पापा जितना दोस्त है वो बोले कि दीजिए, जमा देते हैं। हम लोग आज से झेल रहे हैं। शादी मेरा सेट हुआ, कोई 1 रुपया, अभी तक सरकार का पैसा 1 रुपया हम लोग नहीं खाते। न एक तो मम्मी को लिए मिला ना मेरे लिए। मेरा छोटा भाई बोलता का गार्जियन नहीं भेजाते हैं। मेरा गार्जियन कौन है, हम भेजवाएंगे वहाँ? ESIC के तहत जो पेंशन रेगुलेट होना है उस चीज को, और जो PF का जो पैसा है उस चीज को भुगतान कीजिए 15 दिनों के अंदर में, चूंकि इनका लगन तय हो गया है। समझे? एक लाख दिमाग अगर 15 दिन सुनिए, इस चीज को आपको रिटर्न देना होगा और नहीं तो जो शादी का खर्चा आपको पे करना होगा। बात ऐसा है, बहुत सारा मामला है जो दबा कुचला है, गारा सामने है। समझे? 4 गो महिला जो डेली माटी भरेगी और ऊंचा कर देगी, वो वाला सही है। नौकरी 1 एकड़ दे के दिया है तो पूरा जमीन है उसी को दे दे। थोड़ा मोड़ा है तो खेती करके 5-6 हजार में गुजारा जाएगा। 3 बाल बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसी में जाएगा गुजर। कुछ हो जाएगा तो महाजन करके 2 साल पर फ्री हुआ। हम हॉस्पिटल लेके महाजन करके 1 पैसा नहीं दिया। गुलामी तो अभी आजाद हो गए हैं। अब हम लोग बीच में मत बोलो। अभी जो है ना, अभी जो है हम लोग वही चीज का चर्चा करेंगे कि पुराने दिन का जो है इससे हम लोग हिसाब लेंगे, उससे हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये माइंडसेट लेके हम लोग चल रहे हैं। जो हम लोग लिखाए हैं इस पर हम लोग बात और इस पर अमल चर्चा एक फाइनल हम लोग कर देंगे। और हम नहीं बोलेंगे, कंपनी इसमें हम ही भरेंगे। ठीक है, कंपनी हम ही भरेंगे। और जितना आज तक कंपनी का सबसे बड़ा जो गलती रहा है, ठीक है, वो घर को नहीं देख के बाहर को देखा है। ये समस्या तो समझ में आ गया कि जो CSR का है, CSR का मतलब समझते हैं, कॉर्पोरेट सोशल
रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये CSR का पैसा होता है, ये होता है जो बड़ा बड़ा कंपनियां हैं वो सामाजिक कार्य में, सामाजिक उत्थान में इसको उपयोग करेंगे। जहाँ खर्चा करना था वहाँ नहीं करते हैं। हम भी गए हैं बरियाती स्कूल में, ये नहीं है कि हम तो भाई 1 महीना ड्यूटी किए मैट्रिक इंटर एग्जाम में, जो दिया होगा मेरा चेहरा देखा होगा, है ना। तो वो वहाँ भी दिया है। वहाँ के मास्टर साहब लोग बोले कि सर हम लोग को और यहाँ कुछ चीज़ें जरूरत है, तो हम बोले हम तो हम कंपनी को बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग को हम भुक्तभोगी है, हमारे यहाँ शुद्ध पेयजल, ठीक है, हमको खेल का मैदान, हमको जो है एम्बुलेंस, हम लोग देख रेख करेंगे, देख रेख कंपनी करेगी, हम लोग उसका ऑडिट करेंगे कि आपने क्या काम कर रहे हैं। एक जो है मेन पॉइंट, ये बहुत बड़ा पॉइंट रहा है कि इन्होंने खर्चा नहीं करके कोई नहीं दिखा सकता है, समझ गए। तो इसलिए इस पर आप लोग का क्या विचार है, और कंपनी अपना बताएंगे इसमें, आप लोग क्या विचार, आप लोग कराएंगे अपना टीम कराएंगे कि जो CSR को जो पैसा है तो आप लोग का युवा लेकिन हम चाहते हैं सर विधिवत तरीके से इन मुद्दों को लोगों के बीच रखा जाए, जो मांग है वही ये शायद सभी लोगों को ये में नहीं है। वही चीज बताया जा रहा है कि आपका पैसा खर्चा करना है, आपको खर्चा करना है, ये बाहर कर देता है। अब आप चाहते हैं कि आपकी जगह खर्चा हो, तो इसलिए आप लोग जो है एक बैठ के, ठीक है, अपना एक टीम बना लीजिए। उस टीम के आधार पर वो टीम जो रिकमेंडेशन, उसमें आपका वार्ड सदस्य भी रहेंगे, है ना, आपका लोकल मुखिया, लोकल पंचायत समिति सदस्य, ठीक है ना, बाकी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग, जो भी लोग आप लोग का होंगे, वो सब आप लोग आप रह सकते हैं। पुरुष महिलाएं सब उसमें रहेंगे, लड़की बच्ची सब। कंपनी का बना हुआ 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक ग्रामीण इलाकों को कुछ भी सुविधा नहीं दिया गया है। झारखंड के लोगों को इतना अत्याचार किया जाता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बाइक से गिर जाता है, स्कूटी निकालिएगा, उसमें स्लिप खा जाइएगा, जिएंगे तो जिएंगे किस तरह से? आप लोग भी एक दिन चल के देखे ना कितना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ये रोड भी नहीं बनेगा। कंपनी के लिए सामान लाने लेने आने जाने के लिए कम से कम रोड तो बनना चाहिए। यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में पार होता है बड़ा बड़ा हाईवे, लेकिन वहाँ पर कुछ रोड भी नहीं बनाया गया है। इतना अत्याचार किया जाता है आदिवासियों के साथ। जहाँ कंपनी बैठा है वहाँ के लोगों को रोजगार ना नौकरी दिया गया है, तो वे लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? कुछ लोगों को तो रोजगार दिया गया है, तो वे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो 5 से 6 हजार देंगे तो वे लोग क्या करेंगे? वे लोग अपना परिवार को चलाएंगे क्या, अपना बच्चों को स्कूल भेजेंगे? सब पैसा तो अपना पेट भरने में ही खत्म हो जाता होगा। कंपनी जहाँ बैठा है वहाँ के लोगों को फायदा ना मिलके दूसरे राज्य वालों को फायदा हो रहा है, ये तो सबसे बड़ी अन्याय है। तो झारखंड वासियों में आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक पढ़ाई ऐसे एक हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं एक कंपनी वालों से, इसलिए पढ़ाई को कभी मत छोड़िए। अगर आप लोग बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों को फोर्स कीजिए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसा ही रहेगा। चलो इस वीडियो के बारे में इतना ही बात करते हैं। अगर कंपनी के बारे में कुछ बुरा या अच्छा बोलना है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए।